बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर बुध को मेरी बीवी के चेहरे पर दाने निकल आते तो वो मेरे साथ क्लिनिक जाती, और जब डॉक्टर के रूम से बहुत देर बाद निकलती तो दाने बिल्कुल गायब हुए होते। मैं बहुत हैरान होता था, क्योंकि वो कहती थी कि मेरी सर्जरी कर दी है डॉक्टर ने। मैं अनपढ़ था, ज्यादा बहस ना करता कि कहीं बीवी मजाक ही ना उड़ाए। एक दिन बाहर बैठा बीवी का इंतजार कर रहा था कि अचानक मेरा दोस्त मुझे मिल गया, जो मुझे देखते ही बोला, अरे यार, भाभी को धोखा देकर कहीं दूसरी शादी का इरादा तो नहीं है? मैं फौरन बोला, नहीं भाई, अंदर मेरी बीवी डॉक्टर से चेकअप करवाने गई है। तो वो फौरन कहकहा मारकर बोला, ये कोई अस्पताल नहीं जो इलाज होंगे यहाँ, बल्कि यहाँ तो। आज बुध का दिन था। मेरी बीवी के चेहरे पर हर बुध को न जाने क्यों दाने निकल आते थे। फिर वो अस्पताल जाने की जिद करने लगती तो मुझे मजबूरन उसका कहना मानना पड़ता था। आज मैं मन ही मन में दुआ कर रहा था कि लुबना के दाने ना निकले हों। वो बाथरूम में नहा रही थी जब मैं बाहर खड़ा उसका मुंतजिर था। कुछ ही देर बाद जब वो बाहर आई तो उसका चेहरा भूरे भूरे दानों से भरा पड़ा था, जो कि बहुत नागवार से लगते थे। लुबना मेरे पास आई और बोली, हर्षल, मुझे डॉक्टर के पास ले चले, मुझे बहुत तकलीफ है। मैंने सर झुका लिया तो वो एकदम से रोने लगी और बोली, हर्षल, मुझे बहुत तकलीफ है, ले चले ना अस्पताल। मैं बोला, ठीक है, हो जाओ तैयार। तो उसने जल्दी से आंसू पोंछे और कमरे में तैयार होने के लिए चल दी। मैं कोई इतना अमीर कबीर इंसान नहीं था जो यूं उसे हर हफ्ते ही डॉक्टर के पास ले चलता। मगर वो मुझे कहती, अरसल, पैसों की आप हरगिज फिक्र मत करें। मेरी शादी पर जो पैसे जमा हुए थे वो मेरे पास ही पड़े हैं। अब तक वो बेचारी खुद ही अपनी दवा दारू कर रही थी। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि लुबना क्या सोचेगी कि मेरा शौहर कैसा है, जो दर्द बीमारी में अपनी बीवी का खर्चा बर्दाश्त करने के काबिल भी नहीं है। अब जब वो अपना खर्चा खुद करती थी तो मेरा इतना तो फर्ज बनता ही था ना कि मैं उसे डॉक्टर के पास ही ले चलूं। मगर इस पर भी अम्मी और बड़ी भाभी मुझे 100 बातें सुनाती थी। लुबना तैयार होकर आई तो मैं उसे देखकर दंग ही रह गया था। वो हल्के गुलाबी रंग के सूट में अप्सरा लग रही थी। हम दोनों जब सहन में निकले तो अम्मी बोली, इस अरसल को प्यारी बीवी क्या मिल गई है, ये तो इसके पांव धो धो कर पीता है। मैंने उनकी बातें सुनी अनसुनी कर दी थी। हम अस्पताल पहुंचे तो जाते ही लुबना का नंबर आ जाता था। मैं हंसकर बोला, लुबना, तुम्हारा डॉक्टर तो लगता है बेकार है, जो हर वक्त फारिग ही बैठा रहता है। जब भी हम अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर हमें चेकअप के लिए फौरन ही बुला लेता है। लुबना का रंग हल्दी जैसा पीला हो गया था। वो बोली, अरसल, डॉक्टर साहब मेरी एक सहेली के जानने वाले हैं, इसीलिए वो मेरा नाम सुनते ही मुझे बुला लेते हैं। मैंने सर हिला दिया तो वो डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मुझे अब तक ये समझ नहीं आई थी कि लुबना मेरी बात सुनकर इस कदर परेशान क्यों हो गई थी। मेरी बीवी डॉक्टर के कमरे में 4 घंटे गुजार कर आई तो उसका चेहरा चमक रहा था। उसके चेहरे पर एक भी दाग धब्बे का निशान नहीं था। मैं खुश हो गया और बोला, लुबना, काश तुम्हारा चेहरा यूं ही शादाब रहा करे, तुम्हारे चेहरे के दानों को भूल जाए कि बुध के दिन फिर से रोनुमा होना है। लुबना हंसते हंसते एक लम्हे में ही चुप हो गई थी। शायद उसको अपनी बीमारी के बारे में बात करना पसंद नहीं था। मैं शर्मिंदा सा हो गया था। घर पहुंचे तो अम्मी ने हंगामा खड़ा कर रखा था और बोली, अरसल, घर में सौदा डलवाने के लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, बीवी को हर हफ्ते डॉक्टर के पास तो बड़े आराम से ले जाते हो। मैं बोला, अम्मी, आपको क्या लगता है ये पैसे मैं लगा रहा हूं? मेरे पास इतने पैसे कहां से आए? ये पैसे तो लुबना बिचारी के हैं, जो उसे शादी पर मिले थे। उन्हीं पैसों से इलाज करवाती है अपना। अम्मी हंसकर बोली, सुन इकरा, हर्षल अब अपनी माँ को पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई और बोली, जरा मुझे भी तो बता हर्षल, तेरी शादी में मेहमान ही कितने आए थे? 6 से ज्यादा बाराती तो तू अपने साथ लेकर नहीं गया था। फिर लुबना के आगे पीछे कौन है जिसने उसे इतने पैसे दे दिए कि जो अब तक चल रहे हैं? उसकी फूफो ने ही तरस खाकर उसकी शादी करवाई थी। उसने रुखसती के वक्त 2 जोड़ों के अलावा दिया ही क्या था उसे? मैं एकदम से चौंक गया था। अम्मी की हर बात सच्ची थी। फिर लुबना के पास इतने पैसे आए कहां से?
मुझे पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया। मैंने अपनी कूड़ मगजी को कोस दिया था और खुद घर से बाहर निकल गया था। दरअसल मैं शुरू से ही नालायक सा लड़का था। 7वीं पढ़कर स्कूल छोड़ दिया। अब्बू ने गाड़ियों की मरम्मत का काम सीखने पर डाल दिया तो मैं वो काम जल्द ही सीख गया था। अपना गैराज खोल लिया, मगर अपनी सादगी के हाथों मार खाता रहा। यही वजह है कि मेरा हाथ हमेशा तंग होता था। अब मैं लुबना के मुतालिक सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया था। उसने मुझसे पैसों के मुतालिक बात क्यों छुपाई थी। मैं शाम में जब लेट घर पहुंचा तो बीवी कमरे में ही थी। मैंने चाहते ही उस पर गुस्सा किया और उसे झाड़ डाला। मैं बोला, लुबना, तुम्हें तुम्हारे किस रिश्तेदार ने इतने पैसे दिए थे जो अब तक खत्म ही नहीं हुए। लुबना बड़ी परेशान सी थी। वो रोने लगी और बोली, हर्षल, सच वो नहीं है जो मैं आज तक कहती आई हूं, मगर सच तो यह है कि अम्मी ने वफात से कबल मुझे सोने की एक चूड़ी दी थी। वो चूड़ी मैं शादी से कबल फरोख्त करके आई थी। यहां आकर पता चला कि आपके हालात इतने अच्छे नहीं हैं, इसीलिए मैंने वो पैसे एक तरफ संभाल कर रख दिए और उन्हीं पैसों से अपना इलाज कराने लगी थी। मैं लुबना की बात सुनकर बेइंतहा शर्मिंदा हुआ था। मैं बिला वजह ही अपनी भोली भाली बीवी पर शक करने लगा था। दरअसल अम्मी और बड़ी भाभी ने बातें सुना सुना कर मेरा दिमाग ही खराब कर दिया था। मैंने सोच लिया था कि आइंदा इसके किसी मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगा। ये ना हो कि मैं अपनी बेवकूफ़ी के हाथों अपनी बीवी के दिल से ही उतर जाऊं। मेरी शादी हो गई थी, यही बहुत बड़ी बात थी। दरअसल मैं 35 बरस का हो चुका था, मगर मेरे लिए कोई रिश्ता ही नहीं मिलता था। अम्मी ने अपने जानने पहचानने वालों में हर तरफ कह रखा था। एक दिन एक रिश्ते वाली आंटी आई तो उसने अम्मी को लुबना के रिश्ते के मुतालिक बताया था। उनका कहना था कि एक लड़की का रिश्ता मौजूद है। उसके वालिदैन 4 माह कबल ही फौत हुए हैं। अब वो अपनी फुप्पो के घर रह रही है। गरीब औरत है, जहेज तो नहीं दे सकती, मगर आप ये रिश्ता करके खुश रहेंगी क्योंकि लड़की लाखों में एक है। आंटी की बात सच ही साबित हुई थी। लुबना तो हीरा थी। उम्र में भी वो मुझसे बहुत छोटी थी। वो सिर्फ 19 बरस की थी, लेकिन वो पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। मैं उसकी बहुत इज्जत करता और उसकी खूबसूरती और तालीम से इस कदर मरूब था कि उससे दबकर रहने लगा था। मगर वो बहुत अच्छी थी, मुझे हरगिज न दबाती थी, हमेशा प्यार से पेश आती और मेरा ख्याल रखती। मेरी भाभी ने उम्मीद से होने की खबर सुना दी तो घर में सनसनी फैल गई थी। अब सब लुबना को बातें सुनाने लगी थी। एक दिन अम्मी बोली, मैंने तो सुना था कि कम उम्र लड़कियां ज्यादा बच्चे जनती हैं, मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरी कच्ची उम्र की बहू बेसमर दरख्त निकलेगी। मैं अम्मी के इस कदर सख्त अल्फाज पर सटपटा कर रह गया था, जबकि लुबना भी रोने लगी थी। मैं बोला, अम्मी, आज तो आपने ये बात कर दी है, मगर आइंदा ऐसी बात हरगिज मत कीजिएगा। औलाद अल्लाह की देन है, और फिर अभी लुबना की उम्र ही कितनी है। भाभी हंसकर बोली, अरसल, तुम्हारी बीवी की उम्र इतनी नहीं है, मगर तुम्हारी उम्र तो हो चुकी है ना। बूढ़े होकर बच्चे जनोगे तो लोग तुम्हें उनका बाप नहीं बल्कि दादा कहेंगे। भाभी के अल्फाज मेरे आसाब पर हथौड़े की तरह बरसे थे। न जाने लोग बात करने से कबल ये क्यों नहीं सोचते कि उनके अल्फाज हमें छलनी कर देते हैं। मैं भाभी की बहुत इज्जत करता था, इसलिए कभी कोई बुरी बात उनसे न की थी। आज गुस्सा तो बहुत आया था, मगर मैं जब्त कर गया था। अगले दिन सुबह सवेरे फिर से लुबना के चेहरे पर दाने रोनुमा हो चुके थे। उसने रोते हुए डॉक्टर के पास जाने की जिद की तो मैं उसे अपने साथ ले गया। मैं रास्ते में बोला, लुबना, तुम अपने सारे पैसे इस डॉक्टर पर क्यों खराब कर रही हो? इसके इलाज से तुम्हें कोई इफाका भी पड़ा है? हर बुध को दाने फिर से आ जाते हैं। मेरी मानो तो किसी और डॉक्टर से अपना इलाज कराओ। लुबना परेशान हो गई थी। बड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, अरसल, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत काबिल डॉक्टर है। पूरे शहर में बस वही मेरी बीमारी समझता है, और फिर वो मेरे साथ पैसों की रियायत भी कर देता है, क्योंकि मेरी सहेली का शौहर जो है। मैंने सर हिला दिया था। मेरी बीवी डॉक्टर के कमरे में चली गई तो आज मामूल से ज्यादा देर लग गई थी। वो आज 5 घंटे तक डॉक्टर के कमरे में रही थी, जबकि मैं
बाहर बैठा उसके लिए दुआ कर रहा था। भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे थे, इसीलिए मैं बाहर खाना खाने चला गया था। अस्पताल के बाहर ही एक कैंटीन थी, वहां काफी रश लगा हुआ था। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। मैंने दाल रोटी का ऑर्डर दिया था। अभी मैंने खाना शुरू ही किया था कि एक आदमी मुझसे इजाजत लेकर मेरे साथ बैठ गया, क्योंकि बाकी मेजों पर जगह नहीं थी। मैं खामोशी से बैठा खाना खाता रहा। उस शख्स ने ही सिलसिला कलाम जोड़ा था। वो बोला, मेरा नाम मोहम्मद अली है। बरखुरदार, तुम्हारा क्या नाम है? मैं किसी के साथ जल्दी घुलता मिलता ना था, इसीलिए बेरुखी से जवाब दिया, मैं अरसल हूं। वो आदमी हंसकर बोला, बड़े बेजार से बैठे हो, लगता है तुम्हें भी तुम्हारी बीवी ने कोई धोखा दिया है। मुझे उस आदमी की दिमागी हालत पर शक हुआ। मैं गुस्से से बोला, ये कैसा बेहुदा मजाक है? मोहम्मद अली बोला, हाँ यार, मजाक ही लगता है मुझे तो। खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा होगा। मेरी बीवी मेरी बड़ी हमदर्द बनती थी, मुझ पर जान निछावर करती थी, मगर धोखा दे गई है। रोज मुझसे कहती थी कि मोहम्मद अली, अपनी बीमार खाला की तीमारदारी करने जाना चाहती हूं, ले चलो ना। मैं ऑफिस जाने से पहले उसकी खाला के घर के दरवाजे पर छोड़ आता था। कभी अंदर जाने का वक्त ही नहीं मिला था। एक दिन बीवी को छोड़कर ऑफिस गया तो पता चला कि हड़ताल के बायस ऑफिस बंद रहेगा। मैंने सोचा, क्यों ना बीवी की खाला की तीमारदारी ही कराऊं। जब मैं उसकी खाला के घर पहुंचा तो पता चला कि वहां तो कोई खाला थी ही नहीं। वो तो अपने किसी आशना से मिलने जाती थी। मैंने वहीं पर उसे तलाक दे दी। वो तो शर्मिंदा होने के बजाय मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। उस दिन से मैं हर औरत पर शक करता हूं। यार अरसल, देखो ना, औरतें कितनी फितना अंगेज होती हैं। मेरे साथ जाकर मुझे ही धोखा देती रही। मोहम्मद अली की बातें सुनकर मुझ पर हैजान सा तारी हो गया था। मैंने खाना वहीं छोड़ा और भागता हुआ अस्पताल की जानिब जाने लगा था। मेरे दिल में अजीब से वसवसे सर उठा रहे थे। मैं अस्पताल पहुंचा तो सामने ही परेशान सी लुबना खड़ी थी। वो मेरी तरफ देखकर बोली, अरसल, आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से यहां खड़ी आपका इंतजार कर रही हूं। अब तो परेशानी से मेरा दिल बैठने लगा था। मैं बोला, लुबना, आज तुमने मामूल से ज्यादा ही देर लगा दी थी ना बाहर निकलने में, तो मैं जरा बाहर चला गया था। वो बोली, आज दाने कुछ ज्यादा थे ना, इसीलिए। मैं बोला, ना जाने ये डॉक्टर कैसा है और इसके इलाज में कितना दम है। ना चाहते हुए भी मेरे लहजे में तंज शामिल हो गया था। लुबना सटपटा कर रह गई थी। अब मैं उठते बैठते अक्सर ही लुबना पर तंज करने लगा था। मेरा रवैया भी रिवायती मर्दों जैसा हो गया था, जो खूबसूरत बीवी के हुस्न से खाइफ होकर उसे दबाने के लिए बेवजह तंज करते रहते हैं। लुबना दूध मलाई की तरह सफेद रंगत की हामिल थी और मैं गहरे सांवले रंग का, उम्र में भी उससे बहुत बड़ा था। उसने मुझ जैसे गरीबो नादार मर्द को करना ही क्या था। मैं नाश्ते की मेज पर बैठा था जब अम्मी बुलंद आवाज में लुबना को सुनाने की खातिर बोली, अरसल, देख लो, 1 माह है तुम्हारे पास। अगर इस 1 माह में तुम्हारी बीवी ने खुशी की खबर ना सुनाई ना, तो मैंने तुम्हारी दूसरी शादी कर देनी है। मैं बेसाख्ता ही हंस दिया था। मुंह में पड़ी चाय भी फुआर की मानिंद मुंह से बाहर निकल आई थी। मैं खुद पर काबू पाकर बोला, अम्मी, जब मेरी शादी ना हुई थी तब तो मेरे लिए कोई रिश्ता मिलता ना था, अब कहां से मिलेगा? अम्मी बोली, अपनी इकरा है ना, इसकी बहन बेवा हो गई है। अपनी बहन जैसी ही सुघड़ होगी, मेरा घर संभाल लेगी। मैं चुपचाप उठ गया। गैराज वाला लिबास कमरे में पड़ा था। वो लिबास लेने गया तो लुबना ने मुझे रोक लिया और बोली, आपसे एक बात करनी है। मेरे दिल में ख्याल आया कि आज तो लुबना मेरे खातिर रो ही देगी, अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी मुझसे, कहेगी कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आप दूसरी शादी मत कीजिएगा। मैं बड़ी फुर्सत से उसके सामने खड़ा हुआ था। मैं बोला, हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? लुबना के अल्फाज ने मुझे अंदर तक झुलसा कर रख दिया था। वो बोली, अरसल, अगर आपकी अम्मी ने दूसरी शादी की ठान ही ली है तो उन्हें मना मत कीजिएगा, उनकी बात मान लीजिएगा। लुबना की बात सुनकर तो मैं उसे बस घूर कर ही रह गया था। मैंने सारा दिन उससे बात भी नहीं की थी और उसने भी मुझे मुखातिब करना जरूरी नहीं समझा था।
मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। यकीनन मेरी बीवी ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं था। सुबह मंगल था। मैंने सोच लिया था कि अब उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाऊंगा, ताकि उसका चेहरा भी खराब हो जाए और उसके दिमाग से अपनी खूबसूरती का घमंड तो खत्म हो। सुबह होते ही लुबना ने रोना धोना डाल दिया था कि डॉक्टर के पास जाना है। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो दहल गया था, क्योंकि आज दानों की नौयत कुछ मुख्तलिफ ही थी। मैं घबरा कर रह गया था। मैंने हामी भर ली थी कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूं। कमरे से बाहर आए तो इकरा भाभी भागकर मेरे सामने आ गई और बोली, अरसल, आज मुझे भी अपने साथ डॉक्टर के पास ले चलो। ये देखो, मेरे बाजू पर किस कदर भयानक दाने निकल आए हैं। मैंने गौर से देखा तो भाभी के हाथों पर पस वाले दाने बने हुए थे। मैं शदीद मुतफक्किर हो गया था। मैं बोला, जी जी भाभी, आप भी हमारे साथ ही चलें। हम अभी डॉक्टर के पास ही जा रहे थे। लुबना को एकदम से करंट लगा था। वो बोली, बाजी, आप मेरे डॉक्टर के पास ना जाएं तो अच्छा होगा। बिना वजह पैसे जाया करने वाली बात है। आप खुद ही देख लें, मैं कितने अरसे से डॉक्टर से इलाज करवा रही हूं, मगर मुझे एक टके का भी फर्क नहीं पड़ा। मैं तो खुद उस डॉक्टर को छोड़ने वाली हूं। मैं बोला, लुबना, क्या पता तुम्हारी बीमारी की नौयत ही ऐसी हो जो अब तक ठीक ना हो सकी। भाभी के बाजुओं पर तो मौसमी दाने हैं, ये एक बार दवा लेने से ठीक हो जाएंगे। और फिर डॉक्टर साहब तुम्हें डिस्काउंट भी तो देते हैं ना। लुबना जल्दी से बोली, नहीं अरसल, एक दो बार ही उन्होंने डिस्काउंट दिया है, अब तो वो मुझसे डबल कीमत वसूल करते हैं। मैं आज आखिरी बार दवाई लेने जा रही हूं उनसे। इसके बाद तो मैंने उस अस्पताल की शक्ल भी नहीं देखनी। भाभी बोली, ना बाबा ना, मैं तो ऐसे डॉक्टर के पास कभी भी ना जाऊं। अरसल, तुम ले जाओ अपनी बीवी को, मैं अपने शौहर के साथ चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। लुबना के चेहरे पर पुरसुकून सी मुस्कुराहट फैल गई थी। दाल में कुछ काला जरूर था। हम दोनों अस्पताल की जाने पड़ रहे थे, जबकि मेरा दिल बेतरतीब सा हो गया था। मैं चाहता था कि मुझे लुबना का हर राज मालूम हो जाए। अगर मैं उसे खोने से डरता भी था, अगर वो मेरे साथ बेवफाई कर रही थी, तो सच जानकर मेरा वजूद किरचियों में बढ़ जाता। मैं सारा रास्ता खामोशी रहा था। अस्पताल पहुंचे तो एक नर्स लुबना को डॉक्टर के कमरे में ले गई थी। मामूल के मुताबिक आज भी रश था। आज मुझे रह रहकर मोहम्मद अली की बातें याद आ रही थी। जब 1 घंटा गुजर गया तो मैं उठकर अस्पताल में चहलकदमी करने लगा था। अचानक ही मेरी नजर अरशद पर पड़ी थी। वो मेरा एक वाकिफकार था। अक्सर मेरे गैराज में अपनी गाड़ी ठीक कराने आता था। वो मुझे देखकर हंस दिया और बोला, उस्ताद, भाभी को धोखा देकर दूसरी शादी करने का इरादा तो नहीं है। मैं हैरत ज़दा सा रह गया और बोला, क्या मतलब आपका? मैं तो इस अस्पताल में अपनी बीवी के इलाज की खातिर आता हूं। अस्पतालों में कहाँ मिलती हैं दूसरी बीवियां? अरशद दीवानों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी मेरे वजूद पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। फिर वो बोला, अरसल साहब, ये तो अस्पताल नहीं बल्कि। अरशद की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैं भागकर डॉक्टर के कमरे में पहुंचा तो दिल की धड़कनें थम गई थी। मेरी बीवी सैकड़ों मर्दों के सामने महुए रक्सा थी। वो मुझे कमरे में दाखिल होता देखकर साकत हो गई थी। एक औरत ने उठकर महफिल बर्खास्त का इशारा किया तो सब आगे पीछे हो गए थे, जबकि मैं अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिल सका था। लुबना भागकर मेरे पास आई तो मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया था। मैं बोला, कमजोर औरत, तुम्हारी असलियत क्या यही है? तुम इतनी घटिया निकलोगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं तो तुम जैसी औरत से बात करना पसंद न करूं। अपना नाम देने की बात तो फिर बहुत दूर रह जाती है। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं। मेरी बात सुनकर लुबना मेरे कदमों में गिर गई और बोली, खुदारा अरसल, मुझ पर इस कदर जुल्म मत करे। मेरी बात सुन ले। अदालत भी मुल्जिम की बात सुने बगैर मुजरिम का दर्जा नहीं देती। लेकिन मैं कुछ भी कहने सुनने के मूड में नहीं था। फिर भी बोला, हाँ, कहो जो कहना चाहती हो। लुबना रोने लगी थी। वो बोली, अरसल, मेरी माँ मुझे जन्म देते हुए चल बसी थी। मैं दुनिया में आई तो माँ दुनिया छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन माँ की कमी मुझे मेरे वालिद ने महसूस ना होने दी थी। उन्होंने मुझे बाप और माँ
दोनों बनकर पाला था। वो मेरे दोस्त भी थे, गमगसार भी। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी थे। हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। मगर फिर पता चला कि अब्बू के जिगर ने खून बनाना छोड़ दिया था। उनकी जिंदगी को खतरा था। हम गरीब लोग थे, अब्बू का इलाज नहीं करवा सकते थे। अब्बू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने हर दरवाजे पर दस्तक दी थी कि शायद कोई मेरी मदद ही कर दे, मगर सब ने ही अपना हाथ छुड़ा लिया था। मेरे अब्बू मुझसे बिछड़ने वाले थे। उन्होंने मुझे फुप्पो को सौंप दिया। मेरी फुप्पो ने आपके साथ मेरी शादी करवा दी। मैंने भी ये सोचकर हामी भर ली कि उम्र में मुझसे बड़ा है तो क्या हुआ, मेरे बाप का इलाज तो करवा ही देगा। मगर आपके हालात तो हमसे भी गए गुजरे थे। मैंने अपनी सहेली से मशवरा किया तो उसने मुझे इस जगह पर भेज दिया। इस जगह यानी नए दर्ज के कोठे पर मैं पहुंची तो मैं खौफ से थर थर कांप रही थी। कोठी की बाई ने मुझे हाथों हाथ लिया था। उसने मुझे डांस सिखाकर यही काम दे दिया। अब मैं इतना तो कमा ही लेती हूँ कि अपने अब्बू का इलाज करा सकूं। और बच्चा मैं खुद ही पैदा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरी माँ मुझे जनते हुए मर गई थी। मैं मरना नहीं चाहती, और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि आपको इल्म हो जाए कि मैं क्या कर रही हूँ। इसीलिए मैंने चेहरे पर दानों का नाटक रचाना शुरू कर दिया था। अस्पताल का कहकर हर बुध मैं यहां आकर रक्स कर लेती और ढेरों पैसे कमा कर ले जाती। दरअसल आपसे मैंने ये बात इसीलिए छुपाई क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। मुझे आपसे प्यार हो गया है। लुबना के इजहार मोहब्बत ने मुझे एक पल में कामिल कर दिया था। मेरा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। मैंने लुबना को माफ कर दिया और उसके अब्बू को अपने घर ले आया। अब लुबना के अब्बू उसकी नजरों के सामने होते हैं तो वो भी खुश रहती है। अल्लाह ताला ने मेरे कारोबार में बरकत डाल दी और मेरा काम भी चल निकला और अज़दवाजी जिंदगी में भी सुकून आ गया। मेरा तमाम शादीशुदा हजरात को मशवरा है कि कभी बीवी की कोई गलती माफ करके तो देखिएगा कि अल्लाह ताला कितना फजल करता है आप पर। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।